अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। जी जनाब, आज मैंने बनाई है खीर, गाजर वाली खीर बनाई है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो आपको भी आज बताते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं और इसका तरीका बनाने का क्या है। मैंने अपने तरीके से बनाई है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी ये भी। तो आइए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है। जी नाज़रीन, अब हम करते हैं कि सबसे पहले ये मैंने गाजरें ले ली हैं। अब इनको मैं छील लेता हूँ, ऊपर से छिलका उतार के फिर इनको कश कर लेंगे। इस तरीके से आपने इसको छील लेना है। इस तरीके से आपने सबको छीलते जाना है और इसके बाद हम इसको कश कर लेते हैं। ये नाज़रीन, आपने इस तरीके से सब ये जो गाजरें हैं इनको हमने कश कर लेना है अच्छे तरीके से। गाजरें जो है मैंने वो फ्रेश वाली ली हैं, आपने सख्त वाली नहीं लेनी। बाज़ जो गाजरें होती हैं उसके अंदर से ये वाली जो चीज़ होती है ये सख्त होती है, तो वो खीर के अंदर अच्छी नहीं लगती। आपने जो लेनी है वो नरम वाली लेनी है, सख्त वाली गाजरें नहीं लेनी। जी नाज़रीन, ये गाजरें जो मैंने कश कर ली हैं सारी, अब हम इनको डालते हैं किसी बर्तन में। उसके बाद इसको पकाएंगे, दूध डालेंगे इसमें, इसके के अंदर डालेंगे चावल डालेंगे और गलने के लिए छोड़ देंगे। जी नाज़रीन, ये देखें मैंने दूध जो है कढ़ाई में डाल के इसको रख दिया ऊपर चूल्हे के। ये दूध पकना शुरू हो गया है। जी नाज़रीन, अब ये मैं इलायची डालता हूँ इसमें, 4 अदद छोटी इलायची जो है ये डाल देता हूँ इसको इस तरीके से तोड़ के। दूध जो है वो पकना शुरू हो गया है। ये देखें ये दूध बॉयल होना शुरू हो गया। अब मैं सबसे पहले इसमें जो गाजर हमने क्रश की थी वो डालता हूँ। मैंने हाफ़ डाली हैं जो मैंने गाजरें क्रश की थी, क्योंकि ज़्यादा अगर गाजरें डालेंगे तो इसका कलर ज़्यादा रेड हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगता। गाजरें जो हों तो उतनी डालें जितना आप दूध के हिसाब से और चावलों के हिसाब से उसमें डालनी है आपने। ये 3 किलो दूध था। अब मैं इसमें ये चावल डालने लगा हूँ। ये 1 पाव मैंने चावल डालने हैं। ये चावल मैंने पानी में भिगो दिए थे पहले, काफ़ी देर पहले भिगोए हुए हैं, अब ये भीग गए हैं बिल्कुल। अब इनको मैं डालता हूँ इसके अंदर, दूध के अंदर। चावल और गाजरें जो थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। अब ये पकना शुरू हो गया है। अब इसको साथ साथ चम्मच के साथ हिलाते भी जाएंगे और इस पर ध्यान रखेंगे कहीं ये ऊपर को जोश ना इसका आ जाए और ये सारा ऊपर से इसका जो है सब मलाई वगैरह वो उतर जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसको साथ साथ चम्मच भी हिलाते जाएंगे और साथ में इसको देखते जाएंगे कि, क्योंकि अगर इसको हिलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा, तो इसका जायका भी ख़राब हो जाएगा और साथ में टेस्ट वो नहीं रहता जो ओरिजिनल टेस्ट होता है। जो चूल्हा है मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया। अब इसको स्लो जो आग पे इसको पकाएंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें जी, इसको 1.5 घंटा हो गया है मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था इसको स्लो आग पे, यानी कि हल्के चूल्हे पे मैंने पकाया इसको। तो ये देखें ये तकरीबन गाजर जो है वो भी गल गई है और चावल जो है वो भी गल गए हैं। अब हम इसमें डालते हैं चीनी। 1 कप इसमें मैंने चीनी का डाल दिया। अब इसकी आग जो मैंने स्लो रखी हुई है, हल्की आग पे इसको पकाएंगे मज़ीद थोड़ी देर के लिए। और अब इसमें हम डाल देंगे साथ ये एक कोकोनट जो है उसको मैंने क्रश कर लिया था। ये लीजिए कोकोनट इसमें डाल देता हूँ मैं। कोकोनट डाल दिया। ये मैंने इसमें डाल दिया कटा हुआ कोकोनट जो है वो भी डाल दी इसमें। ये थोड़ी सी मैंने ये किशमिश डाल दी इसमें। किशमिश जब भी आपने डालनी है तो उसको पहले आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। ये किशमिश डाल दी। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। जी नाज़रीन, ये थोड़ी देर होगी इसको पकते हुए, 10 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका लिया। अब इसमें मैं ये डाल देता हूँ, ये खोया जो है थोड़ा सा ये मैं डाल देता हूँ इसमें। ये ले, अब इसको मज़ीद 5-10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी मुकम्मल। बस थोड़ा सा ये खोया जो इसमें ये हल हो जाए और साथ में
मज़ीद जो थोड़ी मोटी कमी पेशी रहती है वो भी इसका जो है ठीक हो जाएगा। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है जी। नाज़रीन ये देखें जी, माशाल्लाह से खीर बना ली है, बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त लग रही है, देखने में भी और खाने में भी उतनी ही मज़े की है। आप भी घर में बनाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको भी बनाने का। जो मैं आपको रेसिपी दिखाता हूँ बना के, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन इसका ये है कि मैं आपको बिल्कुल तरतीब के साथ जो भी चीज़ है वो डिटेल के साथ बताता हूँ, ताकि आपको सही तरीके से उसकी समझ भी आ जाए और आप उसको उसी तरीके से बनाएं, ताकि उसका जो रियल टेस्ट है वो आपको मिल सके। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी आज की रेसिपी ये पसंद आई होगी। जिन हज़रात ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।